एक्सरसाइज नंबर 8.4 NCERT। कल हमने आपको इसके अंदर शुरू के 7 पार्ट बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 5 के। 8th पार्ट और 10th पार्ट दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए उनके ऊपर भी। 8th पार्ट में लिखा है हमारे पास साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया। बताओ भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। यस। जरा इसका भी होल स्क्वायर खोल दीजिए। कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए। जरा देखकर बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो मैंने इन दोनों की जगह 1 लिख दिया। कोई परेशानी, दिक्कत, आपत्ति किसी की? जो मुझे प्रूव करना है वो टेन और कोट में आ रहा है, जबकि मेरे पास यहाँ पे सेक और कोसेक आ रहा है। आप कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक को ना ना ना, टेन कोट की टर्म्स में। सर 1/। ना ना ना, 1/, नहीं आने का। आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हिंट हमें राइट हैंड साइड देख के मिल रहा है। राइट हैंड साइड में लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास आइडेंटिटी है कि हम कोसेक स्क्वायर को कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो हमने कोसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलिए सर, लिख सकते हैं क्या? यस। ये लिखा है 2 साइन ए। कोसेक को क्या लिख सकते हो आप? कोसेक को 1/। साइन। अच्छा, सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करो। 1+10 स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है। लिखा है 2 कॉस ए सेक ए। सेक ए को लिख दिया 1/कॉस ए। देखना, साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए। बताइए सर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 3 4 4, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जरा देखना राइट हैंड साइड आ गई क्या 3 लाइनों में? इससे आसान क्या होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है जी, राइट जी, कर लिया था। गुड, ठीक है, चले आगे। नहीं, साइन कॉस में भी हो जाएगा, बाद में फिर से चेंज करना पड़ेगा इसको। साइन कॉस में तो ये पूरा 1-1.5 पेज में होगा जाके। कई बार क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक्स भी लग जाती हैं, उन्हें भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं 9th पार्ट पर। लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए। भाई, ना तो कोई होल स्क्वायर खुल रहा, ना कोई आइडेंटिटी लग रही, तो साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे लिख दिया 1/साइन ए माइनस साइन ए। इसे लिख दिया 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। इसका हमने ले लिया एलसीएम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इसका एलसीएम ले लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए।
आप बताइए सर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है? cos square है। cos square कॉस स्क्वायर है, तो इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है? साइन स्क्वायर sin है। square साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। भाई एक कॉस से कॉस उड़ गया, एक साइन से एक साइन, बच गया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस है। बोलिए सर, लेफ्ट साइड ओके हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इससे ज्यादा हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन समझ में आ नहीं रहा। हमने राइट हैंड साइड की तरफ दया दृष्टि डाली और हमने ये पाया भाई इसके अगले लाइन में आप स्टार्ट करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो आपने जब इसकी राइट पे दृष्टि डाली तो आपने देखा कि वो tan a प्लस cot a लिखा है, वो भी अपॉन में। tan क्या होता है? साइन अपॉन sin कॉस। शाबाश। और cot क्या होता है? cos upon sin cos अपॉन साइन, बिल्कुल ठीक। इसका हमने वो ले लिया लेस है, लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है वो? LCM। LCM वो होता है एलसीएम। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है जी। एलसीएम आया साइन कॉस, वो तो चला गया ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? 1। तो सिर्फ साइन ए कॉस ए रह गया। देखना, इट इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS आ गई क्या? बोलिए सर, क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes sir। तो पार्ट नंबर 8 और 9 के बाद हमारे पास इसके अंदर एक पार्ट और बचता है, पार्ट नंबर 10। बहुत अच्छा है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। वैसे ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को RS अग्रवाल की 13A एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं ज्यादातर वहां मिल जाएंगे, काफी आपको एक्सरसाइज में भी मिल गए थे। जी हाँ, 10th क्वेश्चन, सॉरी 10th पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। इसमें 3 टर्म दिखाई दे रही। तो पहले मैंने फर्स्ट टर्म लिखा, LHS RHS नहीं लिखेंगे इसके अंदर, लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ भाई मेरे बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कौन सी आई? sec square बस सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कौन सी आइडेंटिटी? cosec square cosec square है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है? sin रेसिप्रोकल साइन होता है। ठीक है जी। मैं पूछूं कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। मैंने अगर रेसिप्रोकल का नाम खुद ले दिया कि भाई कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आपका आंसर होगा साइन होता है। मैंने पूछा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक है। गलत जवाब टीचर पे गलत इंप्रेशन डालता है। आप स्कूल में अगर टीचर को गलत आंसर देंगे तो क्या कर ले भाई, इसे यही नहीं पता, ये तो गलत बोल रहा है। तो गलत नहीं बोलना है हमें। तो कॉसेक को ले जाएं अगर हम ऊपर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर है, और सेक को ले आए नीचे तो क्या बन गया ये? cos क्या होता है साइन अपॉन कॉस? 10 शाबाश, टेन स्क्वायर है। ये तो होगी बेटे पहली टर्म। अब हम चले दूसरी टर्म की तरफ। लिखा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। जी हाँ, ऊपर तो 10 में ही है, लाना भी 10 में ही है, नीचे वाला कॉट में है।
क्या कॉट को 10 में पलट सकते हैं? Yes, sir. Yes. क्या लिख सकते हैं? 1/10. 1/10। बिल्कुल ठीक, सही पकड़े हैं भाई। ऊपर तो लिखा है 1 - 10 है, लिखा है तो लिखा रहने दो। नीचे वाले का एलसीएम ले लिया 10 है, ऊपर आ गया 10a - 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 10 है। आप बताइए सर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? So numerator. न्यूमरेटर में। तो ये आ गया 10 है, ब्रैकेट में 1 - 10 है, और नीचे क्या लिखा है? 10a - 1। यार मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर है 1 - 10 है, नीचे है 10a - 1, इन्हें सेम बनाया जा सकता है। कैसे? माइनस कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लिया हमने। मन कर रहा था हमारा सेम बनाने के लिए। देखो ये कट गया क्या? क्या बचा? माइनस के 10a का होल स्क्वायर। बताओ भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर है। तो क्या LHS? नहीं 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 नहीं, LHS RHS तो है नहीं इसमें। तो आप इसके बाद लिखेंगे इट इम्प्लाइज 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + कोट स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 - 10 है अपॉन 1 - कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर है। भाई ये भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, ये भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी दोनों किसके इक्वल हो गए? 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर है। बोलो भाई, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, चलिए जी, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, -10 है कैसे? हाँ जी। सर ये -10 स्क्वायर कहाँ से आया? कहाँ से आया? वो पिक्चर देखी थी आपने, कोई मिल गया? देखी थी ऋतिक रोशन वाली, जिसमें गाना था जादू जादू, जादू से आया ये। अरे भाई, ये माइनस ये रहा गौतम, 10 ये रहा बेटे, तो माइनस का 10 बच गया ना। ठीक है, यस सर। जादू से नहीं आया, इसमें मैथ्स में कोई जादू नहीं होता, मैथ्स में फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, सो तो नहीं रहा? सो तो नहीं रहे हो आप? डन करवा लीजिए चाहे। हाँ हाँ, कराएंगे कराएंगे, अभी कराएंगे, टेंशन ना लो। रेंडमली कराएंगे किसी भी दिन। और जिसकी वीडियो उस दिन खुली ना पाई गई या ना खुल पाई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया या काम नहीं हुआ, बस। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। सर आप बताइए कि हमें लाना किस में है इसको? सेक और 10 में। सेक क्या होता है? 1/cos. क्या होता है? 1/cos. 1/cos। 10 क्या होता है? Sin/cos. sin/cos। Sin/cos. तो दोनों के अपॉन में क्या चमक रहा है? Cos. Cos. तो ऊपर नीचे डिवाइड किससे करेंगे? Cos. बस, लिखो भाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। डिवाइड कर दीजिए बाय cos थीटा। बताइए सर। नैना माइक बंद करो अपना। sin/cos 10, cos/cos 1, 1/cos sec 10, 1 sec। कोई प्रॉब्लम?
No, sir. No, sir. बताया था ऊपर वाले वन को सिर्फ आपको लिखना होता है आइडेंटिटी के रूप में। sec प्लस 10 तो ये लिखा हुआ है, ये रहा माइनस वन को क्या लिख दिया मैंने, sec square 10 minus 10 square. sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ये तो अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक बार माइनस। अच्छा प्लस अगर लिख सकते हैं तो दोनों से प्लस कॉमन आ जाएगा, Yes, यस sir. सर। यहाँ रह जाएगा वन, ये माइनस, यहाँ रहेगा sec माइनस 10, मगर बार माइनस है तो माइनस का sec और प्लस का 10 हो जाएगा क्या, ये बता दो बस। यस सर। ये लिखा है tan थीटा प्लस 1 माइनस का sec थीटा, ये दोनों बिल्कुल सेम सेम तो कैंसिल आउट। भाई अब यहाँ बच गया sec थीटा प्लस tan थीटा। कई बच्चे इसे देख के हो जाते हैं कंफ्यूज, अरे लाना था 1 अपॉन sec माइनस 10, आ गया sec प्लस 10, तो हमें जो लाना है वो इसका कॉन्जुगेट है और वो भी नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, sec थीटा Sec माइनस minus 10। 10. sec माइनस 10, sec माइनस 10 क्या होता है बेटे, sec स्क्वायर माइनस 10, ये sec प्लस 10 sec माइनस 10, sec स्क्वायर माइनस Sec 10 square स्क्वायर का minus 10. फार्मूला बन जाएगा। और sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर जो आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल होती है, 1. 1। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप खा गया मैं, भूख लग रही थी। sec थीटा माइनस 10 थीटा, जरा देखना क्या प्रूफ करना था, वही लाना था कुछ और। कौन से वाला, ये तो फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। सर 10 होता कॉस है। अपॉन कॉस 1 आ गया, 1 अपॉन कॉस sec आ गया। ये ये लिखा sec थीटा और प्लस tan थीटा, वो तो मैंने अलग लिख दिया। फिर ये माइनस जो था वो ये आ गया, इस 1 को मैंने ये लिख दिया, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आइडेंटिटी है। अब ऊपर वाला सारा sec 10 में आ गया, एक बार sec प्लस 10 एक बार sec माइनस 10, और उसमें से sec प्लस 10 कॉमन ले लिया। ये क्वेश्चन आपने RS अग्रवाल एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 27, 2 पार्ट थे, वहां पे साइन से डिवाइड किया था, यहाँ हमने कॉस से डिवाइड किया है। नहीं वहां भी कॉस से डिवाइड किया था, यहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। बोलिए सर, क्लियर यहाँ तक। यस सर। यस सर। अब ये आपका एनसीईआरटी से चैप्टर खत्म हो गया, आरएस की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज खत्म हो गई। आज के लिए होमवर्क लिखते हैं, कंप्लीट एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 13 है, कलम एक्सरसाइज 10 और एग्जांपल की प्रॉब्लम है। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 13 है ये होमवर्क। ओके सर।